Hello everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड सियान वांग। तो चलिए हम अपनी स्टोरी द डेंजरस ड्रीम इज़ माई प्रोटेक्टिव शील्ड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 10 को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग के ड्रीम में विंग एक डेंजरस सा ड्रीम देख रहा था, डरावना ड्रीम देख रहा था, और उससे बचाने के लिए लान वांगजी वहाँ पे आता है, जिसे विंग अब वो देख सकता है उसके चेहरे को। और उसके बाद वांगजी बोलता है, क्या तुम मेरे ड्रीम में चलोगे? तुम्हारा ड्रीम तो बस यही डरावना सा ही है। तो विंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद वांगजी विंग पलक झपकाता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर वांगजी बोलता है कि अपनी आंखों को खोलो तो सही। तो जब विंग आंखें को खोलता है तो वो अपने सामने का नज़ारा देख के वो शॉक्ड हो जाता है। अब हम इसके आगे का देखते हैं। ओके, विंग अपने आंखों के सामने जो देख रहा है उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक बहुत दूर दूर तक बाग ही बाग दिख रहे हैं, हर जगह फूल ही फूल, वो भी रोज़े, सनफ्लावर, पूरी फ्लावर, जितने भी दुनिया में फ्लावर्स होते हैं ना, सारे के सारे फ्लावर्स वहाँ पे हैं। चेरी ब्लॉसम का भी ट्री वहाँ पे है, बहुत सारा फ्लावर्स का ट्री वहाँ पे है। उन सभी फ्लावर्स के बीच में एक छोटा सा घर है। विंग इस नज़ारे को देख के ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। फिर विंग पूछता है क्या ये तुम्हारा ड्रीम है? तो वांगजी बोलता है हाँ ये मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम हाउस जिसमें मैं रहूं और तुम रहो, साथ में हमारे 4-5 बच्चे। ये सुन के विंग वांगजी की तरफ घूर घूर के देखता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारे 4-5 बच्चे का? हम सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे करेंगे, समझ में आया? तो वांगजी बोलता है नहीं, हम लोग कम से कम 5 बच्चे तो करेंगे ही। तो वहाँ विंग बोलता है मैं तुम्हें मशीन दिखाई देता हूँ क्या, जो हर बार तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हें बेबीज़ को देती रहूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ 2 बेबीज़ दूंगा, उसके आगे अगर बोला ना तुमने तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो वांगजी बोलता है अरे वो तो टाइम देखेगा कि कितने बेबीज़ हमारे होंगे। और ऐसा बोल के वो स्माइल करने लगता है वांगजी। फिर विंग ना उसे देख के ना मुंह बनाने लगता है और बोलता है सेमलेस कहीं का। फिर उसके बाद ना विंग उस होम के उस घर के अंदर जाने लगता है। तो वो जब उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है बीच में दरवाजे से आगे जाने के बाद एक लिविंग रूम आता है। फिर उसके बाद उसके राइट साइड में डाइनिंग रूम है और उसी से अटैच किचन है, और सामने ही एक सीढ़ी है, उसके ऊपर विंग चढ़ा तो वहाँ पे एक रूम आता है। और वो रूम के अंदर जब गया ना तो वो और शॉक्ड हो गया, इतनी ज़्यादा वो शॉक्ड हो गया था कि क्या ही बोलूँ। वो अपने सामने का जो नज़ारा देख रहा था ना, उसे वो यकीन ही नहीं कर रहा था कि क्या नज़ारा है। फिर उसके बाद जो वांगजी रहता है ना, उसे समझ ही नहीं आता है कब वांगजी गेट बंद कर देता है। गेट बंद करने के बाद उसे पीछे से हक कर लेता है। फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है, फिर उसके बाद बोलता है तुमने गेट क्यों बंद किया? फिर वांगजी बोलता है तुम्हें रूम कैसा लगा? तो विंग बोलता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का आज फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट वेडिंग नाइट। तो वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स, आज तुमने मुझे पहली बार देखा अपने ड्रीम में, और मेरा ड्रीम तो यही रहता है कि कब तुम्हारे साथ मैं अपना फर्स्ट नाइट मनाऊंगा। ये सुन के विंग का चेहरा धीरे 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 लाल हो जाता है और वो बोलता है
यू सेमलेस बॉय, तुम यानी कि दिन भर यही सोचते रहते हो क्या मुझे देख के, छोड़ो मुझे। तो जो वांगजी रहता है ना, बोलते अरे रे रे, अब तुम्हें सच पता चल गया तो तुम ऐसे भागोगे मुझसे, ये गलत बात है विंग, ऐसे मत भागो मुझसे, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि मैं तुम्हें इसी तरीके से रूम में सजा हुआ बेड पर पाऊँ, वो भी मेरा इंतज़ार करते हुए। तो जो विंग रहता है ना, वो उसको धक्का देता है और बोलता है तुम दूर रहो मुझसे, तुम्हारे इरादे ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तुम बिल्कुल भी मुझे, तुम्हारा दिमाग का जो दिमाग में चल रहा है ना, खिचड़ी पुलाव जो भी खाना बना रहे हो ना अपने दिमाग में, उसको उससे पकाना बंद कर दो, समझ में आया कि नहीं। तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुमने इसीलिए दरवाजा बंद किया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। लेकिन जो वांगजी रहता है ना, उसको कमर से पकड़ के एकदम दीवार पे पिन कर दे, मतलब उसको कमर से पकड़ के उसे खींच लेता है अपनी तरफ। तो विंग ना उसे धक्का दे के उसके पीछे पीछे चलने लगता है, मतलब वो पीछे की ओर जाता है और वांगजी उसके आगे बढ़ रहा था, वो पीछे जा रहा था और वांगजी उसके आगे बढ़ रहा था। और हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी उन विंग के पीछे एक दीवार आ गया, जिससे विंग रुक गया और वांगजी इसका फ़ायदा उठा के विंग को कैप्चर कर लिया और फिर बोला अब कहाँ भागोगे, मछली जाल में फंस गई। फिर विंग बोलते हैं तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुम क्या करना चाहते हो। फिर वांगजी बोलता है वही चीज़ जिस चीज़ के लिए मैंने इस रूम को इतने अच्छे तरीके से रेडी किया है, और क्या करूँगा मैं। ऐसा बोल के विंग को जरा सा भी बोलने का टाइम नहीं देता है, वो उसके लिप्स पे अटैक कर देता है और धीरे धीरे उसके लिप्स को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो कि अपने लिप्स को खोल ही नहीं रहा था, वो इतनी सॉफ्ट हो गया था ना कि मतलब वो अपने लिप्स को खोल ही नहीं रहा था। इसकी वजह से ना वांगजी हटता है और बोलता है ओपन करो। तो विंग कंफ्यूज होकर बोलता है क्या। बस इसके इस वर्ड के बोलने का फ़ायदा उठा के वांगजी उसके माउथ के अंदर अपना तीत बोल सॉरी टंग एंटर कर देता है और उसे उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है, उसे डीपली एंड पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। और विंग जो कि धीरे धीरे मतलब वो भी थोड़ा सा पिघलने लगता है और वो भी उसके किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं और किस करते ही करते जो वांगजी रहता है ना, वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है और उस दीवार में वो सटाया रहता है बट वो गोद में उठा लेता है उसे। और जब वांगजी उसे गोद में उठाता है ना, तो विंग को ना अपने लोअर एरिया पे कुछ फील होता है और जब उसको एहसास होता है ना कि वो क्या है, वो अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि वो बंद कर लिया था अपनी आंखें, तो वो अपनी आंखें खोलता है, उसको दूर करता है और जोर से चिल्ला देता है। और इधर विंग का आंखें खुल गया, मतलब उसका सपना टूट गया और वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से सांस लेने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है, उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा सांस ले रहा था जोर जोर से। और इस तरफ वो जब टाइम देखता है ना, मतलब घड़ी में विंग, तो वो देखता है 5 बज रहे हैं। फिर विंग बोलता है मैं 3 साल में पहली बार 5 बजे उठा हूँ, वरना मैं तो कभी 2 बजे या 2:30 बजे उठता था। ओह एलान वांगजी। फिर ना उसकी नज़र ना अपना मतलब लोअर एरिया पे जाता है, तो वो देखता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। ये देख के ना विंग का मुंह खुल जाता है और वो भाग के जाता है बाथरूम में। और बाथरूम में जाने के बाद खुद को काम करता है, एक
कोल्ड शावर लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है, वो देखता है उसका लिप्स भी कटा हुआ है, मतलब शीशे में जाके देखता है तो उसका लिप्स कटा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और बोल रहा था कि ये लानवांग जी क्या क्या करता रहता है अपने सपने में मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा अब मेरा। फिर उसके बाद वो रेडी होता है और फिर उसके रेडी होते होते ना करीब 6 या 6:30 बज गए थे। तो जब वो रूम से बाहर निकलने वाला था ना, बट उससे पहले वो अपने बेड के बगल में जो टेबल था उसके ड्रॉअर से एक मेडिसिन निकालता है, उसे खा लेता है और बोलता है पता नहीं कब मेरा हीट आ जाए, इससे अच्छा मैं पहले से ही मेडिसिन ले लेता हूँ। और वो मेडिसिन ले लेता है। फिर उसके बाद वो नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि सारे मेड्स, मतलब वो जब नीचे एकदम लिविंग रूम में पहुंच जाता है ना, तो वो देखता है कि जो सारे मेड्स है ना एक लाइन से खड़े हुए हैं। उसके बाद जियांग फैमिली लाइन से खड़ी हुई है। उसके बाद पहले मेड्स खड़े हुए हैं एक लाइन से सारे, उसके बाद जियांग फैमिली लाइन से पूरे खड़े हुए हैं। उसके आगे वांग जी खड़ा है अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के, और उसके फेस पे एक स्माइल है। और वांग जी को देख के ना विंग इतनी ज़्यादा शर्मा गया ना कि वो अपनी नज़रें ही झुका लिया। फिर वो जाता है वांग जी के पास और पूछता है कि ये सब क्या है, ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं। तो वांग जी एक मेड को इशारा करता है, तो वो मेड किचन में जाती है और वहाँ से एक केक उठा के लेके आती है। उस पर कैंडल्स भी लगे थे। उसके बाद विंग को याद आता है आज उसका बर्थडे है, और ये याद करके ना उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसके बनी टीथ्स बाहर आ जाते हैं। फिर वांग जी बोलता है इसे फूको। फिर विंग एक विश मांगता है। उसके बाद वो कैंडल्स को बुझाता है। उसके बाद जो सारे मेट्स वेट्स रहते हैं, सारे जियांग्स फैमिली, सब लोग उसे बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद वांग जी उस केक को उसी मेट के हाथ में रख देता है जो मेट लेके आई थी, उसके हाथ पे रख देता है। फिर उसके बाद वांग जी उस केक में से एक उंगली, मतलब उंगली से थोड़ा सा केक निकालता है और वो विंग के लिप्स पे लगा देता है। विंग जैसे ही उसे मतलब अपने मुंह के अंदर लेने ही वाला था ना, तभी वांग जी उसके लिप्स पर हमला कर देता है और वो दोनों ही के मतलब वो दोनों के ही मुंह में केक का टेस्ट जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। विंग तो इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, लेकिन फिर बाद में वो रिस्पॉन्स करने लगता है। और जब सारे मेट्स और जियांग फैमिली देखते हैं कि वांग जी विंग को किस कर रहा है, तो सब लोग अपना जो सर है ना वो नीचे कर लेते हैं, लेकिन एक को छोड़कर। सिर्फ एक इंसान है जो कि उन दोनों को किस करते हुए घूर घूर के देख रहा है। और विंग को ये फील हो रहा है, मतलब होता है ना अंदर वाली फीलिंग्स, वही हो रही है कि मतलब उसे कोई घूर घूर के देख रहा है। तो वो ना वांगची को किस रिटर्न कर तो रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों को इधर उधर करके देख रहा है कि कौन मुझे घूर रहा है। फिर वो देखता है कि सारे मेट्स की नज़र तो नीचे है। फिर उसके बाद वो देखता है जियांग्स फैमिली के सबके नज़र नीचे है सिवाय एक के, वो है जियांग लूसी। और ये देख के ना विंग ना एकदम स्टिफ हो जाता है और वो मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और जब वांग जी ये महसूस करता है ना, तो वांग जी ना उसको अपनी जगह पे कर देता है, मतलब उसे पलट देता है। जिस जगह पे वांग जी खड़ा था उस जगह पे विंग खड़ा है अब, और जिस जगह पे विंग खड़ा था उस जगह पे अब वांग जी खड़ा है। और अब वो देख रहा है कि आखिर किसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा गया। तो फिर विंग मतलब वांग जी ना अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है, तब वो देखता है कि लूसी उसे घूर के देख रही है।
मतलब विंग को, तब वो ना लूसी को एक डट वाला ग्लेयर देता है कि मतलब अब ये तुझे मार डालूंगा। इतना भयंकर वाला आँख से देता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना उसके ऊपर। लूसी का नज़र पहले विंग के ऊपर था, लेकिन जब उसकी नज़र वांगजी पे जाता है ना तो एकदम घबरा जाती है और वो फटाफट अपनी जो नज़र है ना वो नीचे कर लेता है। और इधर वांगजी उसको घूरते हुए लेकिन विंग को सॉफ्टली और प्यार से किस कर रहा था। फिर उसके बाद वो पूरा फोकस अब विंग को किस करने में लगता है, और फिर किस करके जब दिखता है कि विंग ब्रेथ आउट हो रहा है, तब वांगजी विंग को छोड़ देता है और फिर बोलता है हैप्पी बर्थडे। फिर विंग थोड़ा सा सांस लेता है और फिर बोलता है ऐसे कौन विश करता है बर्थडे, छोड़ो मुझे सेमलेस इंसान। देख रहे हो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, पूरे मेट्स खड़े हुए, उनके सामने तुम्हें ये सब करना जरूरी है, मतलब चिल्ला देता है विंग बहुत जोर से। और वांगजी ना एक स्माइल कर देता है और फिर बोलता है मैं तो ऐसे ही करूँगा, अब ये इन लोग की प्रॉब्लम है, इन लोग देखे तो मैं इनकी आंखें ना निकाल दूँ। फिर विंग उसे शॉक्ड होकर देख रहा, मतलब क्या अजीब आदमी ने, ऐसे सोच के उसको देख रहा था। फिर उसके बाद बोलते है हटो मुझे जाना है यहाँ से। फिर वांगजी बोलते है तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर विंग बोलता है कहाँ जाऊँगा मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं भी कुछ काम से ऑफिस जा रहा हूँ। फिर विंग बोलता है ओके। और फिर विंग चला जाता है अपने फ्रेंड्स के मतलब फ्रेंड से मिलने के लिए। और इस तरफ वांगजी कुछ लोगों को बुला दिया था क्योंकि घर पे आज बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि विंग का बर्थडे था तो इसीलिए बहुत बड़ी पार्टी थी घर पे। तो वो लोगों को बुला दिया था कि यहाँ को मतलब घर के हॉल को अच्छे से डेकोरेट करते। उसके बाद वो ये सारा काम जैंग चेन को समझा देता है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। और इस तरफ विंग को हम देखते हैं, विंग जाता है नी हुसैन के घर, वहाँ पे वो जाता है। उसके बाद वो नी हुसैन से थोड़ा सा बातचीत करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे ब्रदर कहाँ हैं। तो बोलते हैं कि वो अपने स्टडी रूम में है। तो फिर विंग बोलता है अच्छा मुझे उनसे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो नी हुसैन बोलता है ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, वैसे तुम चलोगे। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मैं भी चलूँगा, लेकिन मैं अभी पहले मिल लूँ। तो फिर वो बोलता है नी हुसैन कि ठीक है, तो हम अपने सभी दोस्तों को बुलाते हैं और एक साथ चलते हैं तुम्हारे बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। फिर विंग बोलता है ओके ठीक है। फिर ऐसा बोल के विंग चला जाता है उनके स्टडी रूम में, और इधर नी हुसैन सबको फ़ोन करने लगता है, वेंचिंग, मैम्या, जिन जूशन और मेंग्याओ, सबको, वेंचा वेंचा सबको। और इस तरफ विंग पहुंचता है नीमंजू के स्टडी रूम में। वहाँ पे वो जब जाता है तो देखता है कि नीमंजू कुछ पेपर वर्क्स कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा मतलब गेट को नॉक करता है और पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तगा। तो फिर नीमंजू देखते हैं कि वो विंग है, तो फिर उसको अंदर आने के लिए बोलते हैं और सबसे पहले उसे बर्थडे विश करते हैं। तो फिर विंग भी उन्हें थैंक यू बोल देता है। फिर उसके बाद जो विंग रहता है ना, वो विंग से वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बात है, तुम यहाँ पे आए हो, वो भी मेरे स्टडी रूम में। तो फिर विंग बोलता है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है बोलो। फिर उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे नीमंजी एक डिटेक्टिव है, तो आगे समझ लीजिएगा ओके। तो अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पार्टी का सीन, नाइट का सीन है। विंग अपने रूम में रेडी हो रहा है, बहुत ही हैंडसम लग रहा है आज विंग। जब विंग रेडी हो जाता है तो उसके रूम का ना मतलब डोर खुलता है और वहाँ से वांगजी एंट्री करता है और वो देखता है कि वो वहाँ पे वांगजी वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांगजी ने एक ब्लैक कलर का पूरा सूट पहना था, उसके अंदर वाइट कलर का शर्ट पहना था। विंग ने पिंक कलर का मतलब हल्का सा पिंक कलर का
सूट पहना था पूरा, और उसके ब्लेज़र के पॉकेट में फ्लावर थे और वांग जी के भी पॉकेट में फ्लावर थे, सेम ही फ्लावर थे। फिर वांग जी बोलता है आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, ऐसा करते हैं हम आज ही शादी कर लेते हैं ना, एंगेजमेंट रहने देते हैं, डायरेक्ट शादी करते हैं हम। ये सुन के ना विंग अपना मुंह बनाता है और बोलता है शट अप। और फिर वो अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर वो बोलता है वांग जी रेडी हो गए? फिर विंग हाँ में सर हिलाता है और फिर वांग जी अपना हाथ देता है और विंग उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों हाथों में हाथ डाल के नीचे जाते हैं, सीढ़ी से एक साथ उतरते हैं। तो सबका नज़र विंग और वांग जी पे जाता है। वो दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे ना कि क्या ही बोलूँ। एक क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो दूसरा हैंडसम लग रहा था बहुत ज़्यादा। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं। फिर उनके मतलब वांग जी के मदर और फादर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। फिर वो लोग भी स्माइल कर देते हैं, वो दोनों ही। और फिर उसके बाद लैनी बोलती हैं, मिसेस लैन बोलती हैं कि देखो पहले हम तुम्हारा एंगेजमेंट करेंगे, उसके बाद तुम्हारे बर्थडे का सेरेमनी होगा, ओके, बर्थडे केक कटेगा। तो फिर विंग ओके बोलता है। फिर उसके बाद वो दोनों स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे जाने के बाद वांग जी विंग को रिंग पहनाता है और फिर विंग वांग जी को रिंग पहनाता है और यहाँ पे उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। फिर वांग जी ना, जैसे ही विंग ने वांग जी को रिंग पहनाया, वांग जी विंग को कमर से अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर एक किस कर देता है। वो भी छोटा मोटा नहीं, थोड़ा सा डीप ही किस किया था। तो सब लोग हंसने लगे थे और कुछ लोग तो ताली बजा रहे थे। फिर उसके बाद जब वांग जी विंग को छोड़ता है तो विंग गहरी गहरी सांस लेता है और बोलता है, अपने मन में ही बोलता है, ये बदतमीज अल्फा ये कभी छोड़ेगा नहीं क्या मुझे, ये अभी ये मेरे साथ ये सब हरकत कर रहा है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा मेरा हालत। फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं दूसरे तरफ। वहाँ पे विंग अपने बर्थडे का केक काटता है। उसके बाद इंगेजमेंट होने की खुशी में एक केक आया था तो उसको काटता है। उसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। सब लोग अपना मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, बातचीत करते हैं। विंग वांग जी ने एक कपल डांस किया था और मतलब विंग वांग जी, लैंसी चैन और वेनचिंग और मेम्या वेनचाओ, साथ में नीमुंजी ने वहाँ पे मेंग्याओ को देखा था, विंग के फ्रेंड को, और वो तो मेंग्याओ के ऊपर लट्टू ही हो गए। उसके बाद वो उसके साथ डांस कर रहे थे और मेंग्याओ भी ओके था उनको एक्सेप्ट करने के लिए। और नी हुसैन वेनिंग के साथ डांस कर रहा था। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे बहुत ही अच्छे से। जैंग चैन भी लूसी के साथ डांस कर रहा था, लेकिन जो लूसी रहती है ना वो बार बार मुड़ मुड़ के वांग जी और विंग की तरफ देख रही थी। और फिर जैंग चैन बोलता है, तुम वहाँ कहाँ देख रही हो, तुम डांस पे फोकस करो। तो वो भी हाँ बोलती है और फिर उसके बाद डांस करने लगती है, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। जब ये सब हो जाता है ना तो सब मतलब डांस वान सब कर के हट जाते हैं। तो ना विंग थोड़ा सा मतलब थक गया था तो वो ना एक टेबल पे जाके बैठ गया था। फिर उसके बाद जो लूसी रहती है ना, नहीं लूसी नहीं, वो ना एक मेड आता है विंग के पास। उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था। तो वो जूस ना विंग के सामने रख के बोलता है, सर आप ये पी लीजिए आपके लिए। तो फिर विंग बोलता है, हाँ वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। ऐसा बोलकर वो जूस उठा लेता है और वो उस जूस को पीने लगता है। और इस चीज़ को
कोई गौर से देख रहा था। उसके हाथ में भी एक सेम जूस का ग्लास था। वो भी उस जूस को पीते पीते विंग को घूर रही थी। वो कोई और नहीं, लूसी ही थी। और उसके बाद जो लूसी है ना, वो वेट कर रही थी कि कब विंग को चक्कर आना स्टार्ट होगा। तो विंग को तो चक्कर नहीं आता, बट हाँ, लूसी को ही चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो बोलती है, मुझे मेरा सर क्यों दुख रहा है, मुझे अजीब क्यों फील हो रहा है, लगता है मैं टायर्ड हो गई हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है एक रूम की ओर। और फिर उसके बाद वो लूसी जो है ना, उस रूम में चली जाती है और उस रूम में एक अल्फा भी जाता है। सो गाइस, आज का चैप्टर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लूसी के साथ क्या हो रहा है और विंग के ऊपर ऐसे क्यों नज़र रखी हुई थी। अब विंग और वांग जी की लाइफ कैसी जाएगी। विंग का इंगेजमेंट हो गया है वांग जी के साथ। अब वांग जी विंग के साथ क्या क्या करेगा और विंग के ड्रीम्स के बारे में अभी तो आधा सच पता है ना। अभी विंग वांग जी से भी पूछेगा कि वो कैसे आता है मेरे ड्रीम में, और वांग जी ये भी बताएगा। सो गाइस, हम ये सब चीज़ नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक कि अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। और अगर आपको इस तरीके की स्टोरीज़ को सुनना है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को बजाना ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय गाइस।